अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर एक मॉनिटर बाय करते हैं मार्केट में से तो किन किन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है ताकि आप अपने लिए एक बेहतर मॉनिटर का इंतखाब कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप काफ़ी दोस्तों की डिमांड थी कि सर हमें कोई मॉनिटर पर वीडियो दें कि हमारे लिए कौन सा मॉनिटर है जो वो बेस्ट रहेगा। तो ये तो सवाल काफ़ी मुश्किल था कि कौन सा मॉनिटर आपके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन मैं आपको आज की इस वीडियो में मॉनिटर्स के बारे में कुछ अहम मालूमात बताने वाला हूं कि आप जब एक मॉनिटर मार्केट से बाय करेंगे तो उस मॉनिटर को बाय करते वक्त किन किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है ताकि आप अपने लिए एक अच्छा मॉनिटर है जो वो बाय कर सके। तो जो मॉनिटर है उसमें सबसे जो पहली चीज आती है वो आता है उसका पैनल। तो पैनल है जो वो 3 किस्म के मार्केट से आपको मिल जाएंगे। जो सबसे पहला पैनल है वो है TN पैनल, और जो सेकंड नंबर पे पैनल है वो आपको मिल जाएगा IPS के नाम से पैनल है जो, और जो थर्ड नंबर पे है वो है VA पैनल। ठीक है, तो मार्केट में जब भी कोई आप मॉनिटर बाय करने जाएंगे तो आपको ये तीनों पैनल्स देखने को मिलेंगे। तो आपको इंतखाब करना है कि आपने TN पैनल बाय करना है या फिर IPS पैनल बाय करना है या फिर VA पैनल बाय करना है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको आगे चल के इसी वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले मैं 2-3 चीजें और है जो आप मॉनिटर बाय वक्त जिनको चीजों को आपने ध्यान में रखना है पहले वो बताऊंगा ताकि बाद में आपको पैनल के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो जो सेकंड चीज आती है वो आ जाता है इसमें रिस्पांस टाइम। जब भी आप कोई मॉनिटर बाय करते हैं तो साथ में आपको लिखा हुआ उसकी स्पेसिफिकेशन में नजर आ जाएगा 1 ms या फिर 4 ms या फिर 8 ms, मतलब उसका रिस्पांस टाइम कितना है। ठीक है, MS का मतलब होता है मिली सेकंड्स। ठीक है, तो आगे हम बात करने वाले हैं जो नंबर 3 पे आ जाता है इसमें देखने वाली चीज मॉनिटर में, वो है रिफ्रेश रेट्स। ठीक है, आपके हर्ट्स 60 हर्ट्स, 75 हर्ट्स या फिर 100 हर्ट्स या फिर 144 हर्ट्स। जब भी आप कोई मॉनिटर बाय करते हैं तो उसमें आपको एक हर्ट्स मिलते हैं जो कि बेसिकली होते हैं रिफ्रेश रेट्स। इसके अलावा एक चीज और आपको देखने को मिलती है जब भी आप एक मॉनिटर बाय करते हैं तो उसमें वो आती है जी सिंक या फिर फ्री सिंक के नाम से। तो ये 4 चीजें होती हैं जब भी आप कोई मॉनिटर है जो वो बाय करते हैं तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपको कौन सा पैनल बाय करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूं कि ये बेसिकली कैसे काम करती हैं आपके मॉनिटर में, और फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा मॉनिटर है जो वो बेस्ट है अगर आप गेमिंग करते हैं तो भी, और अगर आप वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग के लिए एक पैनल बाय करना चाहते हैं, एक मॉनिटर बाय करना चाहते हैं तो भी। तो सबसे पहले हम बात करते वाले हैं इसके रिफ्रेश रेट्स के बारे में कि रिफ्रेश रेट्स असल में क्या होता है। तो आप सभी को बताना चाहूंगा रिफ्रेश रेट्स होते हैं बेसिकली जब भी आप अपने सिस्टम पर कोई भी गेम प्ले करते हैं तो आप वो देखते हैं कि वो 60 FPS पे रन हो रही होती है। अगर वो आपकी गेम 60 FPS पे चल रही है और आपका जो मॉनिटर है वो भी 60 FPS पे है, 60 फ्रेश रेट्स पे है, तो आपको दोनों की परफॉर्मेंस है वो जो बेहतर देखने को मिलेगी। आपका कोई भी जो फ्रेम है उसमें से वो लैग नहीं होगा, जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो आपको 100% मिलेगा। अगर आपका जो GPU है, आपका जो ग्राफिक कार्ड है, आपका जो PC है, वो आपको 100 FPS पे आपकी जो वीडियो है उसको प्ले कर रहा है, लेकिन आपका जो मॉनिटर है वो 60 हर्ट्ज पे है, 60 FPS पे है, 60 फ्रेश रेट्स पे है, तो आपको रिस्पांस टाइम अच्छा नहीं मिलेगा। आपके जो वो दरमियान में से 40 फ्रेम है वो आपके लैग कर जाएंगे, तो आप अपनी गेम या फिर अपनी वीडियोस को अच्छे तरीके से नहीं देख सकेंगे। इसी तरह अगर हम वीडियो एडिटिंग की बात करें तो वीडियो एडिटिंग में 60 हर्ट्स हैं जो वो काफ़ी होते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोस बनाई जाती हैं वो 60 FPS पे बनाई जाती हैं। तो आपके लिए एक मॉनिटर है जो वो 60 FPS के लिए वो एक बेहतर मॉनिटर हो सकता है आपकी वीडियोस एडिटिंग के लिए। लेकिन अगर आप एक गेम्स वगैरह खेलना चाहते हैं तो आपके लिए 60 हर्ट्स के हैं जो वो बहुत कम है, तो आपको 60 हर्ट्स से ऊपर का जो मॉनिटर्स है वो बाय करना चाहिए। जो भी आप देख लें बाय करते वक्त कि आप कितना मॉनिटर्स बेहतर बाय कर सकते हैं, मतलब कितनी कैश है आपके पास। ठीक है,
क्योंकि आपकी जेब पे डिपेंड करता है। तो ये था इसका रिफ्रेश रेट। आगे हम बात करेंगे कि इसका रिस्पॉन्स टाइम असल में क्या होता है। रिस्पॉन्स टाइम होता है जब भी आपकी जो वीडियोस है वो ब्लैक होने के बाद आपका वाइट्स होता है। रिस्पॉन्स टाइम बेसिकली आपका जो पिक्सल होता है वो ब्लैक होने के बाद जितनी देर में वाइट्स होता है वो होता है रिस्पॉन्स टाइम। तो 1 ms है जो, उसके बाद जब भी आपको वीडियोस देखा होगा आपने अक्सर वीडियो एडिटिंग में, जब आप कोई फेड इन एंड आउट लगाते हैं तो जब आप फेड आउट होने के बाद आपकी वीडियो फेड इन होती है तो उसके दरमियान आपको एक लैग सा देखने को मिलता है। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हुए ध्यान से देखें तो आपको ये चीज़ लाजमी नजर आएगी इन एंड आउट होते हुए। जब आप फेड आउट और फेड इन लगाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें हैं जो वो देखने को मिलेगी। बेसिकली आपका रिस्पॉन्स टाइम होता है पिक्सल का कि कितनी देर में आपका एक एंगल चेंज हो रहा है और आपको आपका मॉनिटर कितनी देर में उसका रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टाइम। आगे हम बात करेंगे यहां पर पैनल्स की, TN पैनल, IPS पैनल और VA पैनल्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे TN पैनल में। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो वो हमारे लिए बेहतर नहीं होती, तो इसीलिए आपको चूज़ करना होगा TN IPS पैनल, दोनों में से कौन सा आपके लिए बेहतर है। लेकिन मैं आपको TN पैनल है जो उसका पहले बताऊंगा रिफ्रेश रेट्स। तो TN पैनल में आपको हाई रिफ्रेश रेट्स हैं जो वो मिल जाते हैं, मतलब अगर आप 144 हर्ट्ज भी चाहिए आपको तो वो आपको TN पैनल में मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कलर क्वालिटी की तो TN पैनल में आपको कलर क्वालिटी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर TN पैनल है जो वो हमारे बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है तो उसका जो कलर्स हैं वो हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन हम उसको अगर 45 डिग्री से देखते हैं या फिर 90 एंगल की डिग्री से देखते हैं तो हमें उसकी जो वीडियोस और व्यू है वो काफ़ी सारा अजीब हो जाएगा, वो हम नहीं देख सकते। मान लो कि हम ग्रुप में 4 या 5 लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी काम कर रहा है और साथ जो बाकी लोग हैं वो देख रहे हैं, तो उसमें TN पैनल की जो साइड्स वाले लोग बैठे हुए हैं उनको वो बेहतर क्वालिटीज नहीं नजर आएगी। ठीक है, तो TN पैनल है जो इसमें आपको रिस्पांस टाइम, इसके अलावा जो इसमें रिस्पांस टाइम और रिफ्रेश रेट दोनों अच्छे मिल जाता है। रिफ्रेश रेट की अगर हम बात करें तो वो भी आपको अच्छा मिलेगा और अगर हम बात करें रिस्पांस टाइम की तो वो भी आपको 1 ms देखने को मिलेगा TN पैनल में। लेकिन यहां पर जो कलर की क्वालिटी है और आपको जो व्यू ऑफ द एंगल है वो आपको अच्छा नहीं मिलेगा TN पैनल में। और अगर हम बात करें IPS पैनल में तो IPS पैनल में आपको रिफ्रेश रेट्स हैं जो वो आपको इतना अच्छा नहीं मिलता, मतलब 60 हर्ट्स आपको मिलेगा, 170 हर्ट्स भी मिलेगा, 100 भी मिलता है और 144 भी मिलेगा, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इसी वजह से लोग जो ज़्यादातर गेमिंग करते हैं वो TN पैनल की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कलर्स के हवाले से IPS पैनल के तो कलर्स बहुत अच्छे होते हैं IPS पैनल के। अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर आप फोटो एडिटिंग करते हैं तो IPS पैनल है जो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें व्यू ऑफ एंगल की, और अगर आप 4 लोग इधर 4 लोग इधर बैठ जाएं तो आप जिस भी एंगल से IPS पैनल को देखेंगे वो आपको बेहतर से बेहतर कलर्स है जो वो दिखाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या था वो आपको पता चल गया है। TN पैनल में आपको रिस्पांस टाइम अच्छा मिल जाएगा, रिफ्रेश रेट्स अच्छे मिल जाएंगे और बेहतर प्राइस में, एक नॉर्मल प्राइस में एक अच्छा TN पैनल आप बाय कर सकते हैं। और उसी सेम टू सेम अगर आप 1 ms रिस्पांस टाइम और 144 हर्ट्ज पर एक TN पैनल बाय करते हैं और यहां पर ही 1 ms रिस्पांस टाइम, यहां पर ही जो रिफ्रेश रेट्स हैं वो भी 144 हर्ट्ज में IPS पैनल बाय करते हैं, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। हो सकता है कि वहां पर आप TN पैनल 2 बाय कर लें और IPS आप एक ही बाय कर सकें, क्योंकि IPS है जो वो काफी ज्यादा महंगी टेक्नोलॉजी है, तो इस वजह से उसकी कैश भी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आगे हम बात करते हैं VN पैनल की। तो VN पैनल इन दोनों पैनल का एक मुतबादल है जिसमें आपको रिफ्रेश रेट्स भी अच्छे मिल जाएंगे, इसके बाद रिस्पांस टाइम भी आपको अच्छा मिल जाएगा, इसके बाद उसमें आपको कलर्स हैं जो वो भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन VA पैनल अभी एक नया पैनल है, मार्केट में अभी कुछ अरसा पहले लॉन्च हुआ था और अभी इसके जो मॉनिटर्स हैं वो आपको इतने ज़्यादा देखने को भी नहीं मिलते। बहुत ज़्यादा कम मॉनिटर हैं जो आपको VA पैनल के साथ मार्केट्स में अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी इसके बारे में सुनने को मिला है कि इसकी जो कलर्स है वो इतने अच्छे नहीं हैं। कलर्स की अगर हम बात करें तो IPN पैनल है जो वो सबसे बेहतर है।
तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा मॉनिटर है जो वो बाय करना चाहिए। अगर आपको रिफ्रेश रेट्स कितने चाहिए, आपको एमएस रिस्पॉन्स टाइम कितना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखकर आप अपने लिए एक बेहतर मॉनिटर का इंतखाब कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।